हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके फिल्म्स। माई सेल्फ डीके सिंह। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर बताने जा रहा हूं जो यूपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जाम में जो आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यू में पूछे गए जो कुछ क्वेश्चंस है उसका मैं क्वेश्चन और उसका आंसर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट से पूछा गया कि मान लीजिए दो घर है, ठीक है। तो एक घर है मिट्टी का और दूसरा घर है ईंट का, जो ईंट का बना हुआ है। तो किस घर के अंदर आवाज नहीं आएगी? मतलब ये कि बाहर से आवाज अंदर किस घर में नहीं आएगी, एक कैंडिडेट से पूछा गया। और उसके पास दो ऑप्शन है, मतलब था कि एक मिट्टी का घर है और दूसरा ईंट का घर है। तो जो कैंडिडेट ने रिप्लाई किया कि जो घर मिट्टी से बने हैं उस घर में बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो मिट्टी से घर बना होता है, आपने देखा होगा शायद, जो पुराने घर थे रहते थे, अगर आप गांव में रहे होंगे तो जो पुराने, बहुत पुराने, मतलब आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले अगर आपने देखा होगा, तो जो घर बनते थे मिट्टी का वो कम से कम 25-30 इंच का मोटा बनता था। अभी तो जो घर बन रहे 10 इंच में दीवार के ईंटों से बन जा रहा है, 5 इंच का दीवार में बन जा रहा है। लेकिन जो पहले जो घर बनते थे मिट्टी का वो कम से कम 20 इंच के, 15 से 20 इंच का इतना मोटाई होता था। तो उसमें क्या बाहर से आवाज उतनी नहीं आएगी। तो कैंडिडेट ने जो सब सोचा और आंसर दिया कि बाहर ये घर में, मिट्टी के घर में बाहर से आवाज कम आएगी, मतलब आएगी ही नहीं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें कैंडिडेट से पूछा गया, मेल कैंडिडेट से, कि अगर आपने देखा एक रोड पे एक महिला, एक लेडी एक आदमी को पीट रही हो, मार रही हो, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या रहेगा? एक कैंडिडेट से पूछा गया, एक सिचुएशन दिया गया जिसमें एक लेडी मार रही हो था चीटा, और उस समय आप क्या करेंगे? तो जो मेल थे, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने रिप्लाई किया, सबसे पहले मैं वहां पर जाऊंगा, उस जगह पे जाऊंगा जहां पे मारपीट हो रही है, जहां पे एक्शन हो रहा है, और मैं वहां पे जानने की कोशिश करूंगा कि वो फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब कि वो हस्बैंड वाइफ है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है। उसके आगे बाद में कोई एक्शन लूंगा। नहीं तो पता चला कि वो बीच में गए और उन्होंने बोला कि झगड़ा मत करो, ऐसा कुछ बोल दिया, तो उल्टा ही उनको मार खाना पड़े, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, तुम क्यों आ रहे हो बीच में, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है। एक और क्वेश्चन किया गया था, जुडिशरी पेंसी कैसे कम होगी? तो उसका जो आंसर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, और जो जज है, अभी इंडिया में जज बहुत कम है, उन्हें उनकी ज़्यादा भर्ती करनी चाहिए। और जो प्रोसेस जो होती है, जैसे एक मूवी देखा था हमने सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ऐसे आजकल आज हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे डेट होते हैं कि आपको डेट पे डेट मिलती रहती है, तारीख पे तारीख मिलता रहता, तारीख पे तारीख मिलता, और सालों सालों निकल जाते हैं, 20 से 25 साल निकल जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे केसेस है जो 25 से 30 साल हो गए, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अभी भी उनको हर महीने, हर 2 महीने पे उनको कोर्ट में जाना पड़ता है तारीख पे, पर अभी तक उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जज कम है, इसलिए तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और प्रोसेस भी, गवर्नमेंट है अभी, गवर्नमेंट भी उतनी लूज है। अभी मोदी जी आए तो थोड़ा थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो प्रोसेस लूज है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा। इसलिए फास्ट ट्रैक को बनाना चाहिए, जज ज़्यादा रखने चाहिए, और जो प्रोसेस है उसे फास्ट कर देना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन किया गया, जो आईटी रिलेटेड एक कैंडिडेट थे, जो आईटी बैकग्राउंड के थे, उनके रिज्यूम में देखा गया आईटी से, तो उनसे पूछा गया कि अगर आप भारत को डेवलप बनाने के लिए, मतलब कि सिंपल सी, कि भारत को डेवलप बनाने के लिए ऑप्टिक फाइबर का योगदान क्या हो सकता है? ऑप्टिक फाइबर का यूज करके हम कैसे अपने इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं? ऑप्टिक फाइबर एक बोल सकते हैं केबल है जिसके थ्रू हम इंटरनेट या टेलीफोन हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ही फास्ट हमें मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है। और इंटरनेट की जो स्पीड होती है इससे बहुत फास्ट होती है। और जो ये बनता है वो कांच का बना होता है, तो फ्लेक्स एक कांच एक मतलब होता है, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें स्पीड जो होती है इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की, वो फास्ट होती है। तो हमें इससे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलेगी। ऑप्टिक फाइबर ये अभी बोल सकते हैं कि महंगा तो नहीं है, सस्ता है, और मोस्टली अभी जो यूज़ हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो ऑप्टिक फाइबर केबल ही अभी यूज़ हो रहा है।
करेंटली। तो अभी जियो जो है ब्रॉडबैंड ला रहा है, वो भी ऑप्टिक फाइबर केबल का यूज़ करके ही वो जियो का ब्रॉडबैंड वो लॉन्च करने जा रहा है। तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने रिप्लाई किया, ऑप्टिक फाइबर से हम अपने गांव तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं और वहां के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जियो के आने के पहले हमारे देश में इंटरनेट की क्या मतलब सिचुएशन थी, क्या दशा थी। हम जब भी इंटरनेट यूज करना होता था तो हम सपोज मान लीजिए 1 GB का मुझे रिचार्ज करना हो तो 200-250 रुपया खर्च करने पड़ते थे 3G के लिए। जैसे वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, इतने वो लोग आइडिया चार्ज करते थे। तो हम उतने अफोर्ड मतलब नहीं कर सकते थे। व्हाट्सएप ऐसे जनरली यूज़ करना होता था, हम यूनिनोर ऐसे सस्ते टाटा डोकोमो इंटरनेट यूज़ करते थे और उसे हम अपना व्हाट्सएप बस इतना ही कुछ चैटिंग करते थे। बाकी यूट्यूब और वो सब वीडियो देखना बहुत बड़ी बात हो जाती थी क्योंकि नेट उसमें जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो इससे हमें कुछ इंटरनेट पे सफरिंग करना होता, कुछ सर्च करना होता था तो अभी हम डरते थे कि यार हमारे पास MB कम में फटाफट ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्योंकि इतने महंगे इंटरनेट थे, 1 GB लेना तो आपको 200-250 रुपये पे करने पड़ते थे। तो इसलिए सभी लोग ओपनली मतलब जो चाहिए होता था वो यूट्यूब के ऊपर या साइट पे सर्च नहीं कर सकते थे, डरते थे। लेकिन आज पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं कि जियो के आने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितने लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, वेबसाइट से सीख रहे हैं, अलग अलग तरीकों से वो सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री है। 300 रुपया 400 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है 3 महीने के लिए, वो भी आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है। तो जियो के लिए मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, विकास में डिजिटल बनाने के लिए। ये भी दूसरा एक और है, डिजिटल से याद है कि मोदी जी जो इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो उसमें जियो का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जियो अगर नहीं होता तो हम शायद एक बार सोच भी नहीं सकते थे कि हम इंटरनेट का रिचार्ज करा के हम इंटरनेट बैंकिंग और सभी यूज़ करें। तो मैं तो बोलूँगा थैंक्स जियो की वजह से गांव में रहने वाले लोग भी इंटरनेट से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े और बहुत कुछ सीखे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लोग सीख नहीं सकते इंटरनेट से, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। बस ज़रूरत है एक वे की, एक सपोर्ट की। तो जो सपोर्ट है वो जियो ने दिया इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो सॉलिड करता हूँ मैं जियो को, जो इन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी हमारे लिए। सेवा ही बोल सकते हैं, उन्होंने उसमें तो उनकी कुछ कमाई है ही नहीं। क्योंकि 100 रुपये में आपको 1 महीने अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड सब कुछ आपको अनलिमिटेड दे रहे हैं, क्या चाहिए और। चलिए तो बहुत बात हो गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक कैंडिडेट से पूछा गया, उनका नाम था तो अच्छा ही नाम था, तो उनसे पूछा गया क्या आप अपने नाम के अनुरूप बन पाएंगी, मतलब कि जो आपका नाम है तो आप अपने नाम के अनुरूप बन पाएंगे, अपने देश की सेवा उस तरह से कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट ने रिप्लाई किया, सर मैं पहले से ही कोशिश करते आ रहा हूं कि मैं अपने नाम के अनुरूप बन पाऊं और मैं अपने जिले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला PCS हूं और अब मैं IAS बनकर सभी की सहायता करना चाहता हूं, सभी की हेल्प करना चाहता हूं। हमारे जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, उनको मैं बेस्ट में बेस्ट अपना 100% दे पाऊं और मैं अपने नाम के अनुरूप बन पाऊं। उन्होंने ये जो आंसर दिया था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंटरव्यू होते हैं ना, जो IAS IPS की, वो आपको 25 से 40 मिनट के बीच में इतने ही होते हैं। ऐसा नहीं 5-10 मिनट में हो गए, 25 मिनट मिनिमम आप समझ लीजिए, 25 मिनट लगेगा ही। और मैक्सिमम आपका 1 घंटे भी हो सकता है, बट एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 25 मिनट से 40 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू चलता है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल से। टाइटल पे आप जाकर ऐसा मत डरिए कि टाइटल ऐसा है वैसा है तो क्वेश्चन कैसा होगा, डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जरूर आपको पसंद आया होगा, जरूर एक लाइक करिए। कुछ कंफ्यूजन अभी तक भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।